दोस्तों तो आज मार्केट में दो आईपीओ क्लोज हुए हैं। एक है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ और दूसरा है एसोसिएटेड कोटर्स आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन दोनों आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके अलावा बीकॉन ट्रस्टेड शिप आईपीओ के बारे में बात करेंगे। कल इसकी लिस्टिंग होने वाली है, तो आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपको क्या करना है, इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 30 मई को ओपन हुआ था और ये 3 जून यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 161 रुपये है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 87.02 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 99.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 69.93 टाइम और एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 202.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 71.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 1,60,563 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 71 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 71-72 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 2242 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और इसमें लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो 1,60,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। तो आखिरी दिन आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में 5,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 1,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर एचएनआईएस की ओर से देखें तो आईपीओ में 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है और रिटेलर्स ने भी 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाया है। तो आईपीओ में देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 4 जून है, तो कल इसकी अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 5 जून रहेगा, क्रेडिट डेट भी 5 जून होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 6 जून को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 59 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 47,200 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 36-36% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आईपीओ से ठीक ठाक प्रॉफिट बनेगा। अब इस आईपीओ की अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 6 जून को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है एसोसिएटेड कोटर्स का आईपीओ। ये आईपीओ 30 मई को ही ओपन हुआ था और ये 3 जून यानी कि आज ही ये क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 121 है और 1,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ काफ़ी छोटा है, 5.11 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 371.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 239.63 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 494.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो इस आईपीओ में भी शानदार डिमांड देखने को मिली है और आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 1,31,588 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 494 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 494-95 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब ये जो आईपीओ है ये बहुत छोटा आईपीओ है, यानी कि 5.11 करोड़ का आईपीओ है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं वो भी बहुत कम है। तो इस आईपीओ में मात्र 178 एप्लीकेशंस रिटेलर्स के लिए रिजर्व हैं, यानी कि इस आईपीओ में 178 लोगों को ही रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और आईपीओ में अगर एप्लीकेशंस को देखें तो 1,31,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में 1,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। 5 करोड़ का आईपीओ है और 1,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है।
यानी कि बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एच नाइस की ओर से आईपीओ में 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर रिटेलर्स की ओर से देखें तो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट 4 जून को ही होने वाला है, यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 5 जून रहेगा, क्रेडिट डेट भी 5 जून होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 6 जून को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एसोसिएटेड कोटर्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। एसोसिएटेड कोटर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 51 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 51,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 42% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 6 जून को होगी। तो चलिए बीकॉन ट्रस्टीशिप आईपीओ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बीकॉन ट्रस्टीशिप आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका प्रीमियम अभी 69 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,38,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 115% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट बनने वाला है, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है। कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अब मैं जनरली आपको इस सेमी आईपीओस में हमेशा बोलती हूँ कि लिस्टिंग के साथ ही आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। अब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो भी ये सेमी आईपीओस हैं, अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो ये अपने आप में एक लॉटरी मिलने के समान है। तो अगर आपको लॉटरी लगी है तो आपको इसको कैश कराना है, यानी कि अपना प्रॉफिट बुक करके इसको घर लेके जाना है। अब कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी है, लिस्टिंग के बाद जनरली ये स्टॉक आपको सर्किट में ही देखने को मिलते हैं, चाहे उसमें अपर सर्किट देखने को मिले या फिर लोअर सर्किट देखने को मिले। और लगातार बहुत दिनों तक स्टॉक आपको सर्किट में ही देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर आप इससे एग्जिट नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको इसमें से एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिले। और बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं जहां पर आईपीओ तो काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर लिस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद भी लगातार उसमें अपर सर्किट देखने को मिला। तो बहुत सारे लोग जो अच्छी कंपनियां होती हैं तो वहां से एग्जिट नहीं करते हैं, लेकिन जब लगातार स्टॉक में लोअर सर्किट लगने लगता है तो उसके बाद लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि एग्जिट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा कि अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। किसी भी सेमी आईपीओ में ज़्यादा ग्रेड के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। अब यहाँ पर देखें तो कोई भी आईपीओ आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिलता है। तो जितने भी आईपीओ मार्केट के अंदर आते हैं जनरली आपको हाई प्राइस के ऊपर ही आते हुए देखने को मिलते हैं। अब जब 100% से ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग होगी, ऐसे में लिस्टिंग के साथ ही इसके शेयर्स ओवर वैल्यूड हो जाएंगे और जब ओवर वैल्यूड शेयर्स हो जाएंगे तो उसमें आने वाले दिनों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी ही। अब जो ये सेमी कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां भी काफ़ी छोटी होती हैं। अब यहाँ पर कंपनी अच्छी हो या फिर ख़राब हो, इसमें ऑपरेटर बहुत एक्टिव रहते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों में भी ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में देखने को मिलता है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही लगातार लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। तो अगर लगातार लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाए तो आप जितना इससे प्रॉफिट अभी बना पा रहे हैं इतना भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो फिर आप इसको होल्ड करके बैठे रहेंगे। तो ऐसे में होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इससे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।